तो वेलकम टू कुर्ग। तो मैं पहुंच गया हूँ कुर्ग में। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। और कुर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लोकेशंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे, जहाँ पे आपको ये वाटरफॉल, वो पॉइंट, ये जगह वो जगह ढूंढने का कोई जरूरत नहीं। आप कुर्ग आओ और फील करो इस जगह को। सो मैं अभी पहुंच गया दुबरे एलिफेंट कैंप में, और यहाँ पहुंचने का रास्ता खुद में बहुत एडवेंचरस है। और यहाँ पे काफ़ी सारे एलिफेंट हैं। एंट्री टिकट 120 रुपये पर पर्सन है। और यहाँ पे आप एलिफेंट को अपने हाथों से फीड भी कर सकते हो। उसका टिकट उसका आपको 50 रुपये देना पड़ेगा पर फीड। और ये जा रहा है शायद नहाने। और एक और बहुत ही विशाल, मतलब मैं ऐसे तो कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे टाइम ख़त्म हो चुका है। टाइमिंग यहाँ की शाम की है 4:30 से 5:30, और सुबह की शायद 9 से 11। अभी मैं जा रहा हूँ एबी फॉल देखने। पहाड़ों में आके वैसे ही खुश हो जाते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी जब कुर्ग आओ ना, तो आप या तो होम स्टे लो या ऐसा लोकेशन ढूंढो जहाँ से आपको बिल्कुल पहाड़ी का पूरा व्यू मिले। तो मैं अभी एबी फॉल्स जा रहा था और रास्ते में मुझे दिखा ग्लास ब्रिज, तो मैं सोचा इसको भी कवर करते चलते हैं। बट ये है ग्लास ब्रिज, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बंद हो चुका है। ये पार्किंग है और पार्किंग का टिकट 50 रुपये है। यहाँ कैश लेके आना। सो एबी फॉल आने का जो टिकट है वो 10 रुपये पर पर्सन है, और आपको थोड़ी दूर तक वॉक करना होगा। अब देख रहे हो कि मेरे पीछे भी बैकग्राउंड, अब सामने देखो। सो यहाँ से पानी की आवाज़ तो आने लग गई है, और मैक्सिमम 2 मिनट का ही वॉक होगा, क्योंकि यहाँ से आवाज़ आ रही तो शायद पास में ही हो। तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर और देखता हूँ सेकंड लोकेशन कहाँ जाता है। और मैंने बुक किया है पूल विला। तो पूल विला बहुत ही अच्छा ये होटल है, और हमारे पास है ये इन्फिनिटी पूल। ये देखो इन्फिनिटी पूल, और नज़ारे देखो, पूरा जंगल ही जंगल है। और जो एम्बियंस है आप अंदर देख सकते हो, पूरे में ही जो प्यारे से फ्लावर है। सो मैं अभी आ गया हूँ माउंटेन व्यू पॉइंट पे, और यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन और मसालों का प्लांटेशन होता है। तो हमारे साथ गाइड है, ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, कॉफ़ी कैसे होती है और उसका प्लांटेशन कैसा होता है। तो बेसिकली जो फ्लावर्स रहते हैं परफ्यूम्स के लिए पूरा इस्तेमाल करते हैं, बट आप ये फ्लावर निकालने से कॉफ़ी का फ्रूट नहीं होता है। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये पूरा आपको कॉफ़ी का फ्लावर्स है, सॉरी कॉफ़ी का फ्रूट है। हाँ, एंड मेन अगर पॉलिनेशन है, अभी क्या होता है आपका छोटा फार्म है तो by normal bees and butterfly it get pollinated, but if you own a very big farm and all, in between you have to make a bee hive, वो आपको हनी बीज का है। सो उससे थ्रू लाइक पॉलिनेशन भी हो जाता है एंड वी कैन जनरेट अ सेकंड वेराइटी ऑफ इनकम ऑल्सो। नेक्टर भी कलेक्ट होता है, हनी भी निकालते हैं इसका। सो दोनों भी होते हैं, लाइक कॉफ़ी के साथ हनी भी हम कलेक्ट करते हैं। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पैशन फ्रूट है, इसका हम वाइन बनाते हैं। हाँ, इसी फ्रूट का। अभी ये ग्रीन है, पका नहीं है। जब ये पकता है ना येलो कलर का हो जाता है पूरा। अंदर में इसका अंदर में सीड आते हैं, सीड का आप वैसे भी खा सकते हैं, नहीं तो फर्मेंट करके वाइन भी बना सकते हैं। ये है तेज पत्ता, जो हमारे खानों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने इसका पेड़ कभी नहीं देखा था, अगर आपने देखा तो आप कमेंट करके बताओ। तो ये है सैंडलवुड।
ये मैंने पहली बार देखा और ये अभी काफ़ी छोटा है, इसे फुल ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगेगा। बट पहली बार मैंने देखा चंदन का पेड़ और नीचे में और भी बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। ये है येलो पेपर, जो मैंने तो कभी नहीं देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो ये 3 साल में एक बारी, मतलब ये फुल ग्रो होने में 3 साल लगता है। इसका भी काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। और ये जैक फ्रूट जो कि कॉमन है, मैंने इसको रोड पे देखा, हर जगह मैंने इसको देखा है जैक फ्रूट को। मैं ग्लास ब्रिज पे तो नहीं जा पाया, वो बंद था। देखो मैं आपको एक और ब्रिज पे लेके चलता हूँ। ये बहुत हाइट पे है और यहाँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है चलने में। शानदार है ये कुर्ग आना। ह्यूमन किडनी सा दिख रहा है और ये डक सा, इसमें कीड़ा जाता है यहाँ से, इस वाले पार्ट से, और पीछे जाके इसमें स्टक होता है। तो ये क्या करता है, उसको बंद कर लेता है ऐसे और कीड़ों को खा जाता है। तो ये एक तरीके से जंगल में सफाई का काम करता है। पिक्चर प्लांट ऐसे इसको कहते हैं शायद। तो ये है दालचीनी का वो पेड़ जिसमें आप देख रहे हो, जो इसका खाल है यही है दालचीनी। अरेबिका कॉफ़ी प्लांट आता है, इसमें आपको पत्ता छोटा रहता है, इसमें आपको पत्ता बड़ा रहता है। और ये जो प्लांट है ना, पतला और सीधा ग्रोथ है, ग्रोस इन वन डायरेक्शन, बट रोबस्टा इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ग्रोस इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इसका जो स्टेम एंड ब्रांचेस है थोड़ा थिक भी है। और ये प्लांट है ना, एक बार लगाने के बाद 25 to 30 ईयर्स का लाइफ स्पैन आता है। बट रोबस्टा यू कैन से इट कैन गो अप टू 80 to 120 ईयर्स, तो इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है। एंड इवन इन टेस्ट, अभी आप लाइट कॉफ़ी, इंस्टेंट कोल्ड, कैपुचिनो, मोका लाटे वैसा कंज्यूम करते हो तो आपका अरेबिका इज़ द बेस्ट कॉफ़ी। बट इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लवर, इफ लाइक कैफीन कंटेंट में ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीते तो रोबस्टा इज़ गुड फॉर लेट नाइट स्टडीज, जिम्स और कॉट एनर्जी बूस्ट करने के लिए अच्छा रहता है। बिकॉज इट हैज़ कैफीन कंटेंट, लाइक 100 ml ग्लास में आपको 2.6 to 3 mg ऑफ कैफीन आता है। सो यू कैन कंज्यूम अराउंड लाइक 2-3 ग्लास इन अ सिंगल डे। बट एक लोग रहते हैं दे कंज्यूम 7 ग्लास इन अ सिंगल डे एंड वैसा कंज्यूम करने से यू कैन से इट्स अ वेरी ऑफ एन एडिक्शन, यू नॉट गेट स्लीप एट नाइट, आपका बॉडी हीट हो सकता है। सो कंपेयर किया था आपका अरेबिका महंगा आता है कंपेयरिंग टू रोबस्टा कॉफ़ी। लाइक ब्रू, लिविस्टा, नेस्कैफे, सनराइज एंड ऑल दे यूज दिस रोबस्टा, जो बेसिक हॉट कॉफ़ी के लिए यूज़ होता है। स्टारबक्स, डेविड ऑफ कॉफ़ी, कंट्री बीन कॉफ़ी एंड ऑल दे यूज दिस अरेबिका कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी का पेड़ है जो कि 70 साल पुराना है। 2 तरीके कॉफ़ी होते हैं, यहाँ पे आपको सब दिखेगा। ये जो पहाड़ है, इसके पीछे एक और पहाड़ है जो कि नहीं दिख पा रहा है अभी क्योंकि क्लाउड है, मिस्ट, वो दिख नहीं पा रहा है। पर जब वो बिल्कुल क्लियर होता है फिर देखो कैसा दिखता है। ये आप देखो, ये जूम करने के बाद ये कुछ हनुमान जी के फेस जैसा दिख रहा है। आप देखो, ये माउथ भी बना हुआ है, आँख, नाक और ये माउथ। ये है इलायची का पेड़ और ये है उसका फ्लावर्स। तो ये ड्राई होने के बाद फिर इलायची में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इलायची ही है। पीपल प्लांट जो आप देख रहे हो, ये है एक काली मिर्च। सॉरी, ये वो जगह का नाम है, माउंटेन व्यू प्लांटेशन। तो हम अभी यहाँ कॉफ़ी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप जब टिकट लेते हो तो आप उस टिकट के थ्रू कॉफ़ी टेस्ट कर सकते हो। तो ये मुझे कॉफ़ी मिला है जिसे मैंने सेलेक्ट किया है अरेबिका कॉफ़ी। तो ये काफ़ी स्मूथ होता है। टेस्टी कॉफ़ी सही है, मतलब जब हम पेड़ से निकालते हैं और रेड कलर का फ्रूट्स रहता है, उसका पल्पिंग प्रोसेस करके स्किन रिमूव करते हैं। अंदर में आपका ऐसा सीड आता है। स्किन इज़ नॉट वेस्ट, स्किन आप कॉफ़ी का वाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कॉफ़ी का स्क्रब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो सीड है इसको हम डीकैफिनेटेड कॉफ़ीज़ बोलते हैं। जब आप इसको डायरेक्टली ग्राइंड करते हैं ना, इसका जो पाउडर आता है आप डायबिटीज़ के लिए पूरा यूज़ कर सकते हैं। बट यह टेस्ट या स्मेल उतना अच्छा नहीं रहता, इसका स्मेल कर देगा आप, थोड़ा बहुत पीनट के जैसा स्मेल रहता है। सो आप 100 ml वाटर में अच्छा से उबाल कर छाल कर पी सकते हैं, नो शुगर नो मिल्क। बट आपको कॉफ़ी का टेस्ट वगैरह चाहिए तो देन वी टेक दिस ग्रीन कलर बीन्स, वी पोर देम हियर एंड वी रोस्ट इट फॉर लाइक 180 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 50 मिनट्स। टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं और एक सैंपल के लिए स्पून भी प्रोवाइड करते हैं। सो जब आप सैंपल को चेक करते हैं ना, जब एक ग्रीन से ऐसा चॉकलेट ब्राउन कलर बीन्स में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज़ द आउटलेट एंड दिस इज अ कूलिंग चेम्बर। इधर नीचे पूरा ठंडा होता है। ये आपको रोस्टेड कॉफ़ी बीन है। आप थोड़ा कड़वापन पूरा पसंद है तो यू कैन हैव द टेस्ट ऑफ दिस। ये पूरा आपको रोस्टेड कॉफ़ी बीन है। एंड आफ्टर कूलिंग डाउन ओनली इसको लेकर नेक्स्ट आकर उधर ग्राइंड करते हैं। वो आकर आपको लाइक नॉर्मल ग्राइंडिंग मशीन है एंड दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफ़ी पाउडर विदाउट चिकोरी। अभी इसमें चिकोरी पाउडर नहीं है। अच्छा, दिस इज प्योर जी, से आप खुला रखने से कभी भी जमता नहीं। हैव द स्मेल ऑफ दिस। हाँ, प्योर कॉफ़ी थोड़ा महंगा रहता है
बट इफ यू कंपेयर विद चिकरी पाउडर थोड़ा सस्ता प्राइस रहता है। ये आपको जो आता है, दिस इज द चिकरी पाउडर जो कॉफ़ी के जैसा दिखता है। ऑलमोस्ट सेम। हाँ, स्मेल में आपको पता चलता है। अब जब मिक्स करते हैं आपको पता नहीं चलता है। आप ये जो कॉफ़ी है ना, खुला रखने से कभी भी जमते नहीं। आप कितना साल चाहिए उतना साल रख सकते हैं। ऐसा पाउडर फॉर्म में रहता है कॉफ़ी। आपने ऊपर जो पिया दैट इज अरेबिका कॉफ़ी है, पूरा फ्लेवर कॉफ़ीज है, बेसिकली कोल्ड कॉफ़ी के लिए यूज होता है। तो यहाँ बहुत सारे वाइन है, होममेड वाइन्स, जिसे आप यहाँ पे आके टेस्ट करके और ले भी सकते हो। ग्रेप्स एंड बीट रूट। This is non-alcoholic wine. तो पर्सनली क्योंकि मैंने कभी वाइन टेस्ट नहीं करा तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ व्यू पॉइंट पे। सो जो टिकट है वो पर पर्सन 10 रुपीज़ है। अब ये तो लगता है हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए। देखो नीचे आप, तो ये है वो व्यू पॉइंट जहाँ के लिए हम लोग अभी इतना मेहनत करके आए। बहुत सही है, पूरा का पूरा कुर्ग यहाँ से दिख रहा है। बादल है आसमान में काफ़ी सारे और ये पूरा जंगल है। तो ये व्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखो आप। सो गाइस ये है सनसेट पॉइंट। तो अब थोड़ी सी भूख लग रही है, जाऊंगा कहीं खाने। मोस्ट प्रोबेबली मैं उदुपी में ही जाऊंगा खाने, क्योंकि बहुत अच्छा है वहाँ का खाना। तो रात का डिनर करने भी मैं इसी में आया हूँ, उदुपी में। तो फिर यही उदुपी में मैंने ऑर्डर किया है रोटी, चावल, दाल और सब्ज़ी। सो गाइस ये है हमारा इन्फिनिटी पूल। आज है मेरा तीसरा दिन कुर्ग में और अभी मैं आया हूँ मडिकेरी फोर्ट। गणपति मंदिर है, फोर्ट के अंदर में ये मंदिर है। ये है मडिकेरी फोर्ट और ये है म्यूजियम। तो मडिकेरी फोर्ट आप या तो फर्स्ट डे आओ या फिर लास्ट डे जब आपको निकलना हो। तो ये है राजा सैमसंग S24। मैंने इसको स्पेशली लिया ना कि इससे व्लॉग करना बहुत ही आसान है। तो ये है राजा सीट पार्क। राजा सीट पार्क में आके आप ये व्यू पॉइंट एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे व्यू पॉइंट है। अभी जब आप गेट से एंटर करोगे तो ठीक सामने ये दिखेगा। यहाँ पे कुछ जो एक्टिविटीज़ होती है, अभी हम एक जिप लाइन ट्राई करने जा रहे हैं। तो अभी जिप लाइन का जो टिकट चार्ज है वो है 350 एक पर्सन के लिए, और वो 2 वे जिप लाइन है।
किया काफ़ी हाइट पे और बहुत मज़ा आया क्योंकि हर तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे और मैं उसके बीच से ऐसे फिसलता हुआ जा रहा था। आई लव कुर्ग। तो कुर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ आते के साथ आपको इससे प्यार हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ की हर एक गली चौक चौराहा सब कुछ बहुत खूबसूरत है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप चाहते हो कि कहीं घूमने जाए, कुर्ग आए। तो प्लीज़ इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप जब भी सब्सक्राइब करते हो तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और भी जगह पे जाऊँ, जगहों को ढूंढूँ, एक्सप्लोर करूँ। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।